जो लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, आप देखिएगा कि उनके पास पैसा होता भी नहीं है। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो आज भी ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा होना बहुत बुरी चीज़ है और इंसान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आए, तो इसका मतलब है कि आप अभी लाइफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी बहुत दूर हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारी चीज़ें छोड़ के ना सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि एक इंसान का आजकल के दौर में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। मैं 19 साल से सक्सेस को स्टडी कर रहा हूं। मैं इस 19 सालों के अंदर मैंने बेतहाशा बुक्स पढ़ी होंगी और जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स हैं मैंने इनको सुना है। हर बुक के पहले चैप्टर में सबसे पहले यह बात समझाई जाती है कि पैसे से नफरत करना बंद करें, दौलतमंदों से नफरत करना बंद करें। और इस चीज ने मुझे क्यूरियोसिटी दी कि यार ये ऐसा क्यों स्टार्ट कर रही है, हर बुक में ये पहली चीजें क्यों लिखी हुई है। या तो लिखा हुआ होता है ड्रीम बिग, बहुत बड़ा सोचें, और पहला या दूसरा चैप्टर ये होता है कि दौलतमंदों से नफरत करना बंद करें। और जब मैंने बाकी बुक्स पढ़ी जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस, और मैंने ये चीज समझी कि इंसान का जो सबकॉन्शियस होता है, इसको शऊर या लाशऊर कहते हैं, वो आपको ड्राइव कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। और वो बनता है, वो शेपअप होता है आपकी बचपन की हैबिट से। सो मिसाल के तौर पे अगर हम जो मिडिल क्लास है, मैं एक मिडिल क्लास घराने से हूँ, हमारे मिडिल क्लास घराने में बड़ी कॉमन चीज थी कि हमारे अब्बा या कोई भी लोग आते थे कि पैसे दरख्तों पे नहीं लटके हुए होते, पंखा बंद करो बिजली का बिल आ जाएगा, दिस एंड दैट। तो इसने हम सब के जहन में एक स्केर्सिटी माइंडसेट डेवलप कर दिया कि दुनिया पे पैसा बहुत कम है और सिर्फ हमें बचाना चाहिए। और इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बचपन से हमारे सबकॉन्शियस के अंदर है और हमको ड्राइव कर रहे हैं। इसी तरह जब मैं पैसे की बात सोचता हूं तो हमने दौलतमंदों को कहां देखा है? सबसे ज्यादा अपने आसपास लोगों में नहीं देखा, हमने मूवीज के अंदर देखा है। और मूवीज के अंदर क्या दिखाया जाता है? कोई वडेरा दिखाया जाएगा या जो भी विलन होगा हमेशा वो बहुत अमीर दिखाया जाएगा और उसको दिखाया जाएगा कि वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, दुनिया को तंग कर रहा है, वगैरह वगैरह। और वहां से एक दौलत की एक रॉन्ग परसेप्शन हमारे माइंड में डेवलप हुई कि यार जो दौलतमंद लोग होते हैं ना वो बहुत खराब होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं इस लेवल पे आने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं। दुनिया में इस टाइम पे सिर्फ 3,000 या 4,000 के करीब बिलियनर्स हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि मैं एक बिलियनर से एक बार मिला हूं। मैं आप यकीन करें कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी ये दौलतमंद लोग होते हैं ना, ये बेहतरीन किस्म के लोग होते हैं, ये अल्लाह के इंतहाई करीब होते हैं, ये अखलाक के आला दर्जे पे होते हैं, इंतहाई ऑनेस्ट लोग होते हैं। जिस हद तक ऑनेस्टी दिखा सकेंगे ये एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करने के लिए। ये बातें नॉर्मल लोगों को नहीं पता होंगी क्योंकि उनके माइंड में जो परसेप्शन डेवलप हुई हुई है ना, वो यही हुई हुई है कि जो दौलतमंद लोग हैं ना वो खराब है। आज की ये छोटी सी वीडियो में सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बना लें कि मुझे दुनिया में बेतहाशा पैसा कमाना है। और पता है क्यों? वो इसलिए कि जब आप बेतहाशा पैसा कमाने पे जाएंगे ना तो आप सीरियस हो जाएंगे। क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है? अपने करियर से कमाया जाता है, अपनी स्किल डेवलपमेंट से कमाया जाता है, बिजनेस करके कमाया जाता है, किसी दूसरी कंट्री में जाके कमाया जाता है। इन सब के लिए आपको फेयर बेसिस के ऊपर कॉम्पीट करना पड़ेगा। और जब इंसान को फेयर बेसिस पे कॉम्पीट करना होता है तो जाहिर सी बात अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। जब आप बड़े बड़े टारगेट्स के ऊपर काम करते हैं ना तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे, स्किल पे, एजुकेशन पे, अंडरस्टैंडिंग पे, ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज्यादा चीजों पे काम करना पड़ता है। वो चीज आपको ना शेप अप करती है, वो चीज आपको स्मार्ट बनाती है, श्रूड बनाती है, इंटेलेक्चुअल बनाती है। और जब आप श्रूड, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं ना, जमाने से ऊपर चले जाते हैं ना, चीजों को देखने का तरीका चेंज हो जाता है ना, तो ना सिर्फ आपको बेतहाशा पैसा कमाने का मौका मिलता है बल्कि इसके साथ साथ ना आपको ये नजर आता है कि यार पूरी दुनिया किन चीजों को फॉलो कर रही है। पैसे को बुरा क्यों बनाया हुआ? पैसा तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है भाई। अगर किसी इंसान का 10,000 गज का एक बहुत बड़ा महल है, 10,000 गज का महल अल्लाह ताला की नेमत है। अगर एक इंसान को बेहतरीन गाड़ी लेनी है, फेरारी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, रोल्स रॉयस लेनी है, ये अल्लाह की नेमत है। क्यों? क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं लेना, क्योंकि आपने एक नॉर्मल बंदा होते हुए भी अपने आप के ऊपर काम किया, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर फोकस्ड हुए, एक टारगेट के ऊपर काम किया। क्योंकि तरक्की आराम से नहीं मिलती है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा पैसे कमाने तो उसके अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजरना पड़ेगा। तो ये तमाम जो चीजें होती है ना, जैसे बहुत जबरदस्त घर, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत ज्यादा आपके पास ट्रैवलिंग का टाइम, ये सब चीजें फिर उस बंदे के लिए रिवॉर्ड होती हैं कि फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर जाता है। तो अपनी लाइफ का ये अल्टीमेट गोल बना लें
कि आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, और बिलीव मी, अगर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे ना, और ये तमाम फ़िक्रों से निकल जाएंगे ना कि मैंने बच्चे के स्कूल की फ़ीस देनी है, मैंने बिजली का बिल देना है, घर का रेंट देना है, जब आप इन फ़िक्रों से निकल के एक टॉप की लाइफ गुजारना शुरू हो जाएंगे ना, तो बिलीव मी, आप ना अल्लाह ताला की इन नेमतों के ना इतने ज़्यादा एहसानमंद हो जाएंगे कि आप अल्लाह ताला के ना बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे।